Hello bachcho, let's read the question. The question says, for the following is a simplified scheme showing the fate of glucose during aerobic and anaerobic respiration. Identify the end products that are formed at the stages indicated as A, B, C and D. Identify the correct option from those given here. Question में हमें एक सिंप्लीफाइड स्कीमैटिक डायग्राम दिया है जिसमें हमें ग्लूकोज का फेट बताया है इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. हमें इस फ्लो डायग्राम में आइडेंटिफाई करना है ए, बी, सी एंड डी को और गिवन ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. सो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? एक ऐसी कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है? टू अल्टीमेटली लिबरेट एनर्जी. अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है इनटू पायरुविक एसिड. ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड. और ये जो ग्लाइकोलिसिस है दिस इज अ कॉमन स्टेप इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज कॉमन स्टेप फॉर एरोबिक एंड anaerobic respiration. नाउ अगर हम एक फ्लो डायग्राम बनाए तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन शुरू होती है विद ग्लूकोज. ग्लूकोज अंडरगो करता है ग्लाइकोलिसिस के और ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरुविक एसिड. अब ये जो पायरुविक एसिड है इसका फेट डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पर. यानी कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो पायरुविक एसिड में क्या होगा? पहले ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी एंड देन एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में ये एंटर करेगा इन द क्रेब्स साइकिल. और क्रेब्स साइकिल के जो इवेंचुअली एंड प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और अगर ऐसी कंडीशन आती है कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है यानी कि एनारोबिक कंडीशंस आती है, ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, तो इसमें होती है फर्मेंटेशन. अब फर्मेंटेशन होती है दो तरीके की. फर्स्ट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन अकर करती है इन बैक्टीरिया एंड सेकेंड टाइप ऑफ फर्मेंटेशन अकर होती है इन यीस्ट सेल्स. तो बैक्टीरिया में कौन सी फर्मेंटेशन होती है ये देखते हैं. बैक्टीरिया में होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. और इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनता है. और अगर हम बात करें यीस्ट की तो यीस्ट में किस तरीके की फर्मेंटेशन होती है? इट अंडरगोज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो अब हमारे पास जो स्कीमेटिक फ्लो डायग्राम था इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ए हियर रिप्रेजेंट्स पायरुविक एसिड, बी रिप्रेजेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सी रिप्रेजेंट्स lactic acid and D here represents ethyl alcohol and कार्बन डाइऑक्साइड.
तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी बी। बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है अब ये देख लेंगे साथ के साथ ही। ऑप्शन ए में कहा गया है कि ए इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बी इज पायरुविक एसिड, सी इज इथाइल अल्कोहल एंड डी इज लैक्टिक एसिड। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नहीं होता, क्रेब्स साइकिल से पायरुविक एसिड नहीं बनता, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, और यीस्ट की फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड नहीं बनता। ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज इसमें कहा गया है कि बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और यीस्ट की फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड बन रहा है, विच इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज ऑप्शन डी सेज कि क्रेब्स साइकिल का रिजल्ट इज इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड यीस्ट में फर्मेंटेशन होने का रिजल्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि इनकरेक्ट है। सो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।